हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है समझा था। आगे हम जानेंगे कि स्ट्रैटेजी की नेचर क्या होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है सिस्टम ओरिएंटेड। हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के अंदर वर्क करता है। सिस्टम बोले तो मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फिनांस, अलग सिस्टम होते हैं, अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। और हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सेट ऑफ वर्किंग स्ट्रक्चर होता है। सब काम कंपनी के लिए करते हैं, एक गोल को अचीव करने के लिए ही करते हैं। पर मार्केटिंग में जो काम कर रहे होते हैं वो सेल्स नहीं देखते हैं, और जो सेल्स में काम कर रहे होते हैं वो मार्केटिंग नहीं देखते हैं। तो इसलिए स्ट्रैटेजी का जो नेचर है वो सिस्टम ओरिएंटेड है। मतलब कि हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो सारे सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए, राइट। हम सिस्टम से बाहर जाके चीज़ें फॉर्मुलेट नहीं करेंगे। देन वी हैव इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड क्या होता है? मिला जुला होना, है ना। हम सिस्टम के बाहर जाकर या किसी अकेले में या अपना बस फ़ायदा देखते हुए काम नहीं करेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये मिली जुली अप्रोच होती है, मिला हुआ काम होता है, आपस में सब मिले होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, 4 डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग एंड फिनांस, राइट। एचआर का की क्या जिम्मेदारी है? एचआर की जिम्मेदारी है कि वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करके ऐसे एम्प्लॉयज़ लेकर आएँ जो स्किल्ड हैं, जिनकी ज़रूरत है हमारी कंपनी को, राइट। क्योंकि वही एम्प्लॉय मार्केटिंग में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, फिनांस में जाएंगे। और अगर हमारा मार्केटिंग वीक है तो सेल कैसे हो पाएगा? हमारा एडवर्टीज़मेंट पावर वीक है तो हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। सेट ऑफ एक्शन, मतलब हमेशा एक सेट ऑफ एक्शन होता है, एक एक्शन नहीं होता। जैसे हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्लान को करते रहते हैं, उस प्लान को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। उस प्लान को, स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है हमें, वो सब चाहिए, राइट। तो एक एक चीज़ जो हम करते हैं वो सेट ऑफ एक्शन बन जाता है, अकेले नहीं है। नेक्स्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड। यस, अब हम किसी गोल को पाने के लिए काम कर रहे हैं ना, हमारा एक गोल है, उद्देश्य है, तो ऑफकोर्स वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, भविष्य की बात है ये। हम हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं स्ट्रैटेजी जब भी फॉर्मुलेट करते हैं। जो पीछे हो गया, पीछे लॉस हो गया है हमारा, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम लर्निंग, उससे हमारी लर्निंग ज़रूर होगी कि कैसे हमें क्या करना है, वापस से सेम मिस्टेक नहीं करना है। तो इसीलिए हमेशा जो स्ट्रैटेजी है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। Then we have combination of internal and external factor. Okay, what does that mean? मतलब सी, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम हमेशा इंटरनल मतलब हमारी स्ट्रेंथ को भी देखते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहरी थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं। हम स्ट्रैटेजी कभी भी सिर्फ खुद के बारे में सोच के, कंपनी के बारे में सोच के हम ऐसा चाहते हैं नहीं करते हैं। हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है, पर क्या इन्वायरमेंट भी चाहती है? हम चाहते हैं कि किड्स जो हैं 5th ग्रेजुएशन में जाते जाते उनको जॉब लग जाए, वो काम करने लगे, एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब करे, ये हमारा मानना है। पर आपको पता करना होगा, क्या स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब करें? क्या उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि स्टडीज़ छोड़ के वो कॉलेज में पढ़े भी, उसके बाद जब घर आए उसके बाद काम करने के लिए जाए? क्या पेरेंट्स भी चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं? तो सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा, आपको वो एक्सटर्नली भी फैक्टर्स आपको एनालाइज करने होंगे, एनालिसिस करने होंगे। ओके।